हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर से हाँ, नरसिंह गुस्ताखी करता है या हाँ, रामगिरी गुस्ताखी करता है तो मैं उसके खिलाफ में आवाज उठाऊंगा। हाँ, मैं गवर्नमेंट के पास में जाके डिमांड करूंगा कि इनको गिरफ्तार करो। हाँ, मैं जोश में आ जाऊंगा, नारेबाजी करूंगा। हाँ, हाँ, लेकिन यही लोग हाँ, जब इनके ही मजहब का हाँ, दाढ़ी टोपी वाला हाँ, एक मौलवी अगर से गुस्ताखी कर रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हाँ, तब इनका जज्बा कहाँ जाता है पता नहीं। मतलब साफ कह रहा हूं मैं कि नामूस रिसालत के लिए अगर से आप स्ट्रगल कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, लोगों को ये बता रहे हो कि हम महाफिज हैं नामूस रिसालत के, बिल्कुल, हम हिफाजत करेंगे अपने नबी की इज्जत की। बिल्कुल, लेकिन जब यही लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर, इज्जत पर कोई मौलवी हमला कर रहा हो तो ये लोग हाँ, खामोश बैठे। ये कहना चाहूंगा कि चाहे टीके वाला हो या हाँ, टोपी वाला हो, हाँ, गुस्ताख गुस्ताख होता है। हाँ, उसके खिलाफ में आपकी आवाज सेम होना चाहिए कि सही नहीं, है, मेरे नबी का दुश्मन चाहे मौलवी हो चाहे पंडित हो, हाँ। दुश्मन दुश्मन है हमारा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं अब्दुल कासिम भाई, जो कि संपादक है अलाराम न्यूज के, न्यूज अलाराम से। सर, आपका चैनल में दोबारा स्वागत है। आप हमेशा उन मुद्दों को उठाते हो जिसको इस्लाम के फॉलोवर हमेशा उठाना चाहते हैं, जबकि कई मुसलमान पत्रकार, चाहे वो मैं भी हूँ, चाहे और बड़े नागपुर के पत्रकारों का नाम लो, वो उतनी मुस्तैदी से नहीं उठा पाते जितने मुस्तैदी से आप उठाते हो। फिलहाल आपने एक मुद्दा उठाया, नामों से इसालत। तो मैं सबसे पहले तो हमारे जो आम जनता है, जो कॉमन मुस्लिम होता है, उनको इतने इंग्लिश वर्ड उर्दू अरबी के समझ में नहीं आते, तो वो होता क्या है ये समझाइए। काफी ऐसे नॉन मुस्लिम्स और खासकर हमारे मुस्लिम आबादी भी बड़ी तादाद में ऐसी है जो पिछले कुछ सालों से ही ये शब्द को सुन रही है, नामूस रिसालत। मैं खुद तकरीबन पिछले 4 साल पहले ये शब्द को जानता भी नहीं था और ना ही मैंने सुना था। कहाँ से जानना उसके बाद चालू किया होगे फिर आपने? उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 4 साल पहले जब चारों तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वीडियोस वायरल होना चालू जी, हुए, जी, जी, तब हमें समझ में आया कि नामूस रिसालत का मतलब क्या है। उसके बाद में आपने देखा होगा नरसिम्हानंद ने जो गुस्ताखी किया था, जी, उसके बाद उसका मुंह तोड़ जवाब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने दिया। जी, उसको चैलेंज किया था कि दिल्ली के मैदान में आप आ जाओ, हम बिल्कुल, आग में पूछ जाते हैं। जी, उसके बाद कई उलमा और भी आगे आए जिन्होंने नामूस रिसालत का मतलब बताया, जी, नामूस रिसालत होता क्या है ये हमें समझाया। तो बिल्कुल, नामूस का मतलब होता है इज्जत, ओके, रिसालत का मतलब शायद आप जानते होंगे, हम्म, पैगंबर, जी, रसूल। हम्म, अब नामूस रिसालत का मतलब है कि तमाम रसूलों की इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है हिफाजत करना। बिल्कुल, किसकी हिफाजत करना? नामूस रिसालत की, यानी ओके, कि तमाम रसूलों की इज्जत की हिफाजत करना। और ये तमाम मुसलमानों पे, जिस तरीके से आप पे नमाज, हज, ज़कात, रोज़ा ये फ़र्ज़ है, बिल्कुल, उसी तरीके से आप पे नामूस रिसालत की हिफाजत करना भी फ़र्ज़ है। बिल्कुल। काशिफ भाई, जैसे कि आज के दौर में देखा जा रहा है, खासकर 2014 का जब से दौर आया है, गुस्ताख लोगों की भीड़ आ गई है। कोई भी अपने आप को पॉपुलर करना चाहता है तो नाउजुबिल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी कर देगा। उसके बाद से नामों से इशारत के बारे में भी चर्चा बढ़ गई है। तो ये देखा जा रहा है, जब से आपने ये मुद्दा उठाया, हकीकत बता रहा हूँ, जब से आपने ये मुद्दा उठाया तभी से मेरे को पता चला कि ये ऐसा कोई मुद्दा है। पर हमारे इमाम लोग ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते? ये लोग हर तरह के खुतबा दे रहे हैं, पर जब हमारे आके के सामने गुस्ताखी होती है, उस पे ज्यादा कुछ नहीं बोलते, ना ही इस तरह के कुछ कानून लाने के लिए बोलते। इस पे आपका क्या कहना है? जैसे आपने देखा होगा नरसिम्हा ने जब 2020 में जब गुस्ताखी किया था, जी, उसके बाद पूरे भारत देश में बवाल मच गया था। हम्म, और कई उलमाओं ने अपने लेवल पे जितना हो सका उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, नामूस रिसालत के पैगाम को आम किया, लोगों को बताया
फिर उसके बाद में आपने देखा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जब जेल में डाल दिया गया, झूठे केस में फंसा दिया गया, बस एक शेर उन्होंने पढ़ा था, उसके अलावा 2 केसेस और भी उन पे लगे हैं। तो मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में डालने के बाद में कई उलमाओं के दिलों में खौफ पैदा हो गया। मुफ्ती अजहरी साहब के बात अगर अपन छोड़ दें, बाकी नागपुर शहर में ऐसे कितने उलमा है, कितने आलिम है जो काम कर रहे हैं, इस चीज के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, नामूस रिसालत पे कई उलमा हैं जो काम कर रहे हैं। बस बात होती है कि कुछ काम ऐसे भी है कि खुल के सामने आकर ना करने के बजाय हम चुपके से बिल्कुल शांति के साथ अपने काम को कंटिन्यू जारी रखें। कई उलमा इकराम है जो ये काम को कर रहे हैं। तो अभी जैसे देखा जा रहा है कि नागपुर के अलावा पूरे महाराष्ट्र और विदर्भ में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो ये जो अपनी मांग है उसको किस तरह से आगे बढ़ाने की प्लानिंग अभी कम्युनिटी के अंदर चल रही है? अभी आपने देखा होगा नामूस रिसालत पे फिर दोबारा नरसिम्हा ने जब हमला किया जी उसके अलावा महाराष्ट्र में रामगिरी ने हमला किया, जी तो उसके बाद चारों तरफ फिर दोबारा से नामूस रिसालत की बात होने लगी। रामगिरी के गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह आंदोलन किए गए। और नरसिम्हानंद का जो मसला है, नरसिम्हानंद को गिरफ्तार करवाने के लिए बाकायदा उसका जो डासना मंदिर है वहां पे रात के तकरीबन 11:30 या 12 बजे तक बड़ी तादाद में नौजवान पहुंचे जी उसकी गिरफ्तारी की मांग करने के लिए। लेकिन अफसोस है, उन पे झूठा इल्जाम लगा दिया गया कि भाई ये लोग मंदिर पे हमला करने आए थे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जैसे कि आपने सवाल पूछा कि अभी 2 महीने के बाद, 2 महीना भी नहीं, 1 महीना ही बचा है, 1 महीने के बाद में इलेक्शन है, तो हम किस तरीके से अपनी मांग को रख सकते हैं या फिर रखा जा रहा है। तो आपको बताना चाहूंगा, आंदोलन तो जगह जगह हो रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं हो रहा है कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं, हम नामूस रिसालत के लिए एक खास कानून बनाने की मांग इन नेताओं से करें। क्यों नहीं इसके हो लिए हम रहा? आंदोलन करें, बड़ा पूरे भारत तकरीबन राष्ट्रीय लेवल पे हम ऐसा एक प्रोटेस्ट अंजाम दे कि अगर से आपको वोट चाहिए, खास करके कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इनको भी अभी मुसलमान वोट दे रहे हैं। उसके अलावा एनसीपी पार्टी है, इन्हें भी मुसलमान वोट देते हैं। एमआईएम है जिन्होंने नामूस रिसालत का मसला उठाया बिल्कुल। उसके अलावा और कई पार्टियां हैं। तो जितनी भी पार्टियां जिनको मुसलमानों के वोट चाहिए और मुसलमानों के वोटों के बगैर वो जीत भी नहीं सकते, ये भी हकीकत है। तो मुसलमानों का काम बनता है अपनी गहरी नींद से जागो, और 1 महीने के बाद जो 20 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं कि अगर से आपको नामूस रिसालत के लिए कानून चाहिए तो आपके मरकज से या तो एक फतवा जारी किया जाए या फिर आपके मरकज से एक ऐलान हो जाए कि नामूस रिसालत के लिए हमको कानून चाहिए तो चाहिए। हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर से हाँ, नरसिम्हानंद गुस्ताखी करता है या रामगिरी गुस्ताखी करता है तो मैं उसके खिलाफ में आवाज उठाऊंगा। हाँ, मैं गवर्नमेंट के पास में जाके डिमांड करूंगा कि इनको गिरफ्तार करो। हाँ, मैं जोश में आ जाऊंगा, नारेबाजी करूंगा। हाँ, हाँ, लेकिन यही लोग हाँ, जब इनके ही मजहब का हाँ, दाढ़ी टोपी वाला हाँ, एक मौलवी अगर से गुस्ताखी कर रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हाँ, तब इनका जज्बा कहाँ जाता है पता नहीं। मतलब साफ कह रहा हूं मैं कि नामूस रिसालत के लिए अगर से आप स्ट्रगल कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, लोगों को ये बता रहे हो कि हम महाफिज हैं नामूस रिसालत के, बिल्कुल हम हिफाजत करेंगे अपने नबी की इज्जत की, बिल्कुल। लेकिन जब यही लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर, इज्जत पर कोई मौलवी हमला कर रहा हो तो ये लोग खामोश बैठे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बोलते नहीं यार अपने वाला है ना, नहीं यार उसने तो तौबा कर ली। चाहे टीके वाला हो या टोपी वाला हो, गुस्ताख गुस्ताख होता है, उसके खिलाफ में आपकी आवाज सेम होना चाहिए। सही नहीं, है। मेरे नबी का दुश्मन चाहे मौलवी हो चाहे पंडित हो, दुश्मन दुश्मन है हमारा। लेकिन हमारे बड़ी तादाद में महाराष्ट्र के हमने ऐसे लोगों को देखा है अभी कुछ महीने, पिछले महीने ही, ओके, जिन्होंने मौलवियों की गुस्ताखी पर खामोशी बरता, लेकिन नरसिम्हानंद ने जब गुस्ताखी किया तो इनको जोश आ गया। अभी जैसे कि नरसिम्हानंद हो या रामगिरी हो, निशान में गुस्ताखी की है, पर एक पार्टी है जिसने रामगिरी को ज्यादा भुनाया,
ना कि नरसिम्हानंद को। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि मैंने उनके अध्यक्ष महोदय से भी जब बात किया था तो वो पता नहीं क्यों तिल मिला गए थे। देखिए, नरसिम्हानंद का जो मसला है उसका ताल्लुक महाराष्ट्र से नहीं है, और जो रामगिरी महाराज है इनके, वो है मराठी मानुस, उनका ताल्लुक सीधा महाराष्ट्र से है। और अगर से आप राजनीति को समझेंगे तो आपको एक रिजल्ट निकलेगा कि रामगिरी के जुबान से निकले हुए वो शब्द उनके नहीं, ये किसी और के जरिए से उनकी जुबान से बुलवाए गए हैं। अब इतना बड़ा वो 2 से 2.5 घंटे का उनका वीडियो, उसमें से कुछ सेकंड का वीडियो निकाल कर उसको वायरल किया जा रहा है। क्यों आखिर? और ये कैसे पॉसिबल है? मतलब साफ है कि भाई इतना सा हिस्सा जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई उसको काटो और उसको पूरे महाराष्ट्र में फैला दो, उसके बाद में मुसलमान तिलमिला जाएगा। तो मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर ले रहा है, बुलडोजर चला दो, मुसलमान को उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। मुसलमानों की लड़कियों को लेके भाग जाओ, मुसलमान आंदोलन नहीं करेंगे इसके लिए। कुछ भी कर डालो आप, मुसलमानों का काट डालो, मॉब लिंचिंग कर डालो, मुसलमानों को फर्क पड़ ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करोगे मुसलमान तिलमिला उठता है। आपको क्या लगता है मुसलमानों ने वाकई में अभी तक मौजूदा समय तक अपने आप को काफी कंट्रोल करके रखा है इस मामले में? यानी इतनी सब उस पे जातियां हो गई है, यानी कोई और होता तो शायद अभी लड़ाई झगड़े चालू हो चुके होते। देखिए, बात ऐसी है कि मुसलमान हर मामले में कमजोर हो चुका है। अच्छा। हर मामले में आप देखो ना, फाइनेंशियली कमजोर, पॉलिटिकली कमजोर, एजुकेशन के मामले में कमजोर। अब हर मामले में जब कमजोर आदमी है, तो आप देखिए जो बुजुर्ग होता है बेचारा एकदम कमजोर आदमी, वो लड़ता क्या किसी से? लेकिन जब जवानी का पीरियड होता है तो वो बोलता है, तो वो लड़ता है, उसको जवाब देता है, मारता भी है। अभी आप जवानी के दौर में हो। अभी फिलहाल में मुसलमानों का ऐसा हाल हो गया है, वो हर तरीके से कमजोर हो चुका है। तो उसको स्ट्रांग होना है तो उसको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए पॉलिटिकल पॉइंट पे। ओके। जब तक कि वो पॉलिटिक्स में मजबूत नहीं होता, हर एंगल से वो कमजोर ही रहेगा। इसलिए जरूरत है, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, जिस जिस पार्टियों से मुसलमान जुड़े हुए हैं उनसे डिमांड करे, भैया टिकट चाहिए, बस वोट डालने नहीं आऊंगा। मोमिनपुरा जैसा इलाका, लेकिन कांग्रेस टिकट देती है एक नॉन मुस्लिम को, मुस्लिम बहुल इलाका है सेंट्रल नागपुर, लेकिन अफसोस है कि टिकट बांटती है गैर मुस्लिमों को, जबकि मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए ना। और क्या बोलना चाहेंगे आप जाते जाते हमारे दर्शकों को? जाते जाते तो बस यही कहना है आखिर में कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं, बिना किसी अपनी मांग के आंख बंद करके वोट मत डालो किसी को भी। अपनी एक मांग, आपके पूरे के पूरे क्या कहेंगे उसे, मुसलमान एकजुट होकर अपनी मांग, अपनी डिमांड को पेश करो, उसके बाद ही वोट दो। बिना मांग के, बिना डिमांड के वोट ना डाला जाए। और इस वक्त की सबसे बड़ी मांग हमारे महाराष्ट्र राज्य की जो होना चाहिए, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने जो मांग उठाना चाहिए, उसमें सबसे पहले नंबर पे तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए एक सख्त तरीन कानून बनाया जाए। गुस्ताखी चाहे टोपी वाला करे, चाहे चोटी वाला करे, चाहे टीके वाला करे, चाहे दाढ़ी वाला करे, उस कानून के तहत या तो उसको फांसी की सजा दे दी जाए या तो उम्र कैद की सजा दे दी जाए। इतना भी नहीं होता तो कम से कम 1 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया जाए। अभी कम से कम, आखिरी स्टेज बता रहा हूँ, जबकि नामूस रिसालत के लिए काफी बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, गुस्ताखी चोटी वाला करे कि दाढ़ी वाला करे, गुस्ताखी गुस्ताखी होती है। गुस्ताख नबी का दुश्मन, हमारा दुश्मन, उसको सजा उस कानून के तहत मिलना चाहिए। क्योंकि अभी जो धाराएं हैं 196, 197, ये जितनी भी धाराएं हैं ना अभी, इस धाराओं के तहत उनको घर बैठे ही जमानत मिल जाती है। रामगिरी के केस में देखा आपने, उसे गिरफ्तार करने कोई पुलिस वाला जा भी ना सका। कोर्ट की तरफ से फैसला दे दिया गया कि रामगिरी महाराज को जो वीडियो है सोशल मीडिया पे, उसको डिलीट कर दिया जाए। बस अगर कानून होता इस देश में, जैसे कि मुफ्ती सलमान अजहरी पे पासा एक्ट लगा है, मुफ्ती सलमान अजहरी के 8 महीने कंप्लीट हो गए जेल में, अगर से महाराष्ट्र में एक सख्त तरीन कानून होता है हेट स्पीच के खिलाफ में, तो कम से कम 1 साल के लिए भी जेल में डालने की उसमें क्या कहेंगे कंडीशन होती, तो रामगिरी आज जेल में होता। सही बात है।
तो यह है दोस्तों, इन्होंने अपनी पूरी बात अच्छे से रखी है। अब आपको फैसला करना है कि आप अपना भविष्य कैसे रखने वाले हैं, क्योंकि आने वाला इलेक्शन सबका भविष्य तय करने वाला है। अब आप सोच समझ के वोट डालिए। और यहीं पे आज हम हमारा एपिसोड समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।